नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बिना तेरे न एक पल हो, बिना तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। या अली रहमा अली। ये मैं गाने की जो बात कर रहा हूँ, ये गाने 2006 में फिल्म आई गैंगस्टर के हैं, जिनके हीरो इमरान हाशमी थे। इसको डायरेक्ट जो किया था वो अनुराग बसु ने किया था, और इसको बनाया जो था वो महेश भट्ट जी ने बनाया था। ये जो फिल्म थी, ये उस दौर की फिल्म थी जिन्होंने गांव से लेकर शहर तक, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक, हर जगह दिलों पर राज किया था। ये गाने जो गाए थे वो किसी और ने नहीं, जुबीन गर्ग ने गाए थे। जुबीन गर्ग वैसे तो एक साधारण परिवार में जन्मे थे। ये आसाम में 1972 में जन्मे थे। इनके परिवार का मानना था कि जुबीन पढ़ लिख कर गांव में अपना बिजनेस संभाले या गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करें। लेकिन जुबीन का जो मन था वो सिंगिंग की तरफ था। वैसे इनके घर वाले भी सिंगिंग को बड़ा महत्व देते थे, क्योंकि जुबीन का जो नाम रखा गया था वो भी किसी सिंगर के नाम पर ही रखा गया। इन्होंने अपना पहला जो गाना गाया था वो कॉलेज में गाया था। इसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। जब इन्हें गोल्ड मेडल मिला था तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इन्होंने अपनी 1995 में 1972 में अंबिका अनामिका एल्बम लॉन्च की। अनामिका के उस दौर में गाने बहुत फेमस हुए थे। उसके बाद इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया। जब मुंबई की तरफ रुख किया तब ये मुंबई पहुंचे, और 1995 में मुंबई में इन्होंने चांदनी रात एल्बम लॉन्च की थी। अब इनकी पहचान धीरे धीरे एक अच्छे सिंगर के रूप में होने लगी थी। लोग इनको चाहने लगे थे कि आसाम का एक एक आवाज, आसाम की एक आवाज में कुछ दम है। और इनको धीरे धीरे काम मिलने लगा। इनको जलवा में काम मिला, यूं ही कही, दिल से रे शाहरुख खान की फिल्म। इनका धीरे धीरे अब कैरियर स्टार्ट होने लगा था। फिर इन्हें जब 2006 की गैंगस्टर मूवी मिली थी, तब इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन दिनों गर्मा साक्य नाम की एक लड़की थी जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती थी। वो आसाम की ही थी। जब उसने इनकी अनामिका एल्बम को सुना तो उसको उसके गाने बहुत अच्छे लगे। उसे लगा कि मुंबई में रहते रहते वो बोर हो गई है। उसे अपने होम टाउन, उन गांव की, उसके सुनने के बाद उसे अपने गांव का खिंचाव हो गया। और उसने यूं ही, उसे पता था कि शायद जुबीन गर्ग उसके लेटर का जवाब नहीं देंगे, और उसने जुबीन गर्ग को लेटर लिखना स्टार्ट किया। जब लेटर लिखा, वैसे तो आमतौर पर जुबीन किसी भी फीमेल का, लेडीज का रिप्लाई नहीं करते थे, लेकिन गरिमा साक्या का उन्होंने रिप्लाई किया। जब गरिमा साक्या का रिप्लाई किया, अब इनका जो सिलसिला था वो खतों का बढ़ने लगा। खतों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब इनको एक दूसरे से प्यार होने लगा। प्यार होने के बाद में इस दौरान घर वाले नहीं मान रहे थे गरिमा साक्या के, वो इस बात से नाखुश थे। और इस दौरान इन दोनों में एक बार ब्रेकअप भी हुआ था। ब्रेकअप होने के बाद में जुबीन गर्ग बहुत टूट गए थे। उस दौरान इन्होंने बहुत सारे दर्द भरे गाने गाए थे। ये उनकी आवाज को, उस दर्द को महसूस किया जा सकता था। फिर 2002 में ये या अली या गैंगस्टर फिल्म बनने से पहले इन्होंने गरिमा से शादी कर ली। आज गरिमा इनके साथ इनकी पत्नी के रूप में जानी जाती है। आप जानते हैं कि क्या हुआ गर्ग के साथ में। ये जो गर्ग की घटना हुई थी, वो घटना जो थी, इनका एक प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम जो था वो सिंगापुर में था। सिंगापुर में जब प्रोग्राम था तो ये सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल था। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो था 19, 20, 21 को था, और इनका जो प्रोग्राम था वो 20 को था। ये जो थे 20 को एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, और जब इनका एक दिन का छुट्टी होती है तो इन्होंने सोचा कि स्क्यूबा ड्राइविंग की जाए। स्क्यूबा ड्राइविंग आप जानते होंगे कि पानी में, विशेषकर कपड़े पहनने के बाद में समुद्र के अंदर जाया जाता है,
इसे कोई भी कर सकता है एक्सपर्ट की निगरानी में। जब वहां जाते हैं और वहां जाने के बाद में, लेकिन अभी जो आसाम के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि गर्ग की जो मौत हुई है वो स्कूबा ड्राइविंग से नहीं बल्कि तैराकी के समय हुई। इससे पहले भी, इससे पहले गर्ग की जो एक सेम इसी कंडीशन में गर्ग की जो एक सिस्टर थी, उनका भी ऐसे ही एक्सीडेंट 20 साल पहले हुआ था। उस समय गर्ग जो थे वो उस गाड़ी में एक्सीडेंट के कुछ समय पहले तक उसी गाड़ी में बैठे थे, लेकिन अचानक वो गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कुछ समय के बाद उनकी बहन का भी सेम एक्सीडेंट हो जाता है। ये 20 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखिए इत्तेफाक, पीछे 20 साल के बाद मौत उनका इंतजार करते करते उनके दरवाजे तक पहुंच गई। जब इनकी अस्थि को लाया जा रहा था, इनकी बॉडी को लाया जा रहा था, तब गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर जहां इनके पार्थिव शरीर को रखना था वहां तक इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ थी कि वहां पैर रखने का भी जगह नहीं थी। अच्छा, किस चीज से जो उनके मैनेजर थे, मैनेजर पे लोगों ने शक किया कि शायद मैनेजर ने कुछ किया है, तो इसके लिए उनकी वाइफ ने खुद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से बोला है कि उनके मैनेजर जो हैं वो बचपन से साथ में उनके रहे हैं, प्लीज उनको आने दिया जाए। उन्होंने खुद अपील की हुई है इस चीज की कि उनको आने दिया जाए। अब अभी तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी टाइम है, लेकिन उनकी रिपोर्ट को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब तक उनके ऊपर जो है अलग अलग थानों में असम के 54 एफआईआर हो चुकी हैं। 54 एफआईआर हो चुकी हैं और आसाम सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषणा करने का फैसला किया है।